अस्सलाम वालेकुम, गुड डे, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे मेट्रिक की केमिस्ट्री और आज उसका है पहला लेसन। 9th और 10th को मेट्रिक कहते हैं और आज उसका है पहला लेसन केमिस्ट्री। आज हम जो पढ़ रहे हैं, अब जनाब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें पता हो एटम क्या होता है। तो पहले 3, 4, 5 लेसन में हम किताब का पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि एटम क्या होता है। जब हमें एक दफ़ा ये समझ आ जाएगा कि एटम क्या होता है, फिर हम किताब के भी शुरू कर देंगे लेसन्स पढ़ने और चैप्टर्स पढ़ने। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मेरा ख्याल है मैं बैकग्राउंड को वाइट कर दूं तो बेहतर होगा। चलें, फिर कभी करेंगे वाइट, अभी बैकग्राउंड ब्लैक पे ही चलता है। तो जनाब आज हम पढ़ेंगे एटम। ठीक, कि एटम क्या होता है। अच्छा जी, एटम बनता है 3 जर्रों से मिलके, जर्रे या जर्रे। ठीक, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। जर्रे या पार्टिकल्स। एटम बनता है 3 जर्रों से मिलके। अब उन जर्रों के नाम लिखते हैं हम। तो जनाब पहला जर्रा है प्रोटॉन। दूसरा जर्रा है न्यूट्रॉन। दूसरा जर्रा है न्यूट्रॉन और तीसरा जर्रा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जर्रे या पार्टिकल्स। ठीक, जो प्रोटॉन है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि चार्ज क्या होता है। जैसे मैं जब मैट्रिक में थी तो मुझे समझ नहीं आता था चार्ज क्या होता है। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का देते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल हमें इतना ही काफ़ी है, फिर आगे चलते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम बनता है इन 3 जर्रों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एटम बनाते हैं। तो कैसे बनता है एटम? प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये जो प्रोटॉन है ये बीच में होता है, यानी एक समझें कि खाली जगह है, खाली जगह में बीच में हमारे है प्रोटॉन, और उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये इसका मैं रंग बदल दूंगी तो बेहतर हो जाएगा। इसको लाल करके बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है बीच में, ये, और ये है इलेक्ट्रॉन। अब ये जनाब रंगों वाला बड़ा मसला हो गया कि मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया लाल और प्रोटॉन बनाया वाइट। ठीक, अच्छा जी, ओ जी, ये बन गया। अब ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, और ये जो मैंने ये छोटे छोटे डैश लगाए हैं, ये वो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है प्रोटॉन के इर्द गिर्द। ठीक, प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन साइड पर है, और ये मैंने एटम बनाया है हाइड्रोजन का। किसका एटम है ये? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का, ये देखिए, ये है एक हाइड्रोजन का एटम। ये बीच में प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है।
अब ये देखें, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से दुगना है, बस कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, यानी उससे बस डबल है साइज में, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। तो जब ऐसी तस्वीरें हों, जब आपको किसी चीज का तनासुब, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन, तनासुब सही ना दिख रहा हो, तो ऐसी तस्वीरों में कहते हैं नॉट ड्रॉन टू स्केल। जब आपको इंग्लिश में ये लिखा हुआ नजर आए ना, नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसका ये मतलब है कि ये सही तनासुब से नहीं बना हुआ। ठीक, तो इसका स्केल क्या है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है। तो जनाब, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 2000 गुना, 2000 टाइम्स, 2000 गुना बड़ा। तो ये भी मेरा ख्याल में स्केल नहीं बना। यानी अगर ये मैं प्रोटॉन का हूँ और ये इलेक्ट्रॉन का हूँ, तो ये भी नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो मैंने अभी जो चीज़ आपको सिखाई है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो ठीक है, तो ये एक मेरा हाइड्रोजन एटम है। अब आप इसमें न्यूट्रॉन नहीं देख रहे, हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रॉन भी कोई चीज़ होती है इसमें, एटम्स में। तो इस हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। अच्छा जी, अब एक चीज और है, राइट? और वो क्या है कि ये जो मैं एटम देख रही हूं, ये इस एटम की तस्वीर है, राइट? अब तस्वीरें होती हैं 2D, और जब आप कोई चीज असल में देखते हैं तो वो होती है 3D। इसकी इस मिसाल या इस चीज को हम समझते हैं गेंद से, बॉल से। जब आप एक गेंद उठाते हैं तो वो, जब आप एक गेंद की तस्वीर बनाते हैं तो ये बनती है गेंद की तस्वीर। लेकिन जबकि आप एक गेंद उठाते हैं असल में, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, वो ऐसी नहीं दिखती। तो ये आपने गेंद को बनाया है 2D। तो ये एक लग रहा है कि जैसे एक सर्कल है। तो इसी तरह एक एटम, जिस तरह एक गेंद जब आप बनाते हैं तो वो ऐसी दिखती है, ऐसी, और जब उसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो मुख्तलिफ होती है। वो आपको महसूस होती है, उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है और उसकी ऊंचाई होती है। देखें इस जगह, इस सर्कल में, ये जो मैंने गेंद बनाई है, ये जो मैंने एक गेंद बनाई है, ये देखें, इस गेंद की क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, बस। ये कितनी आपकी तरफ है, पेपर्स में से निकल के आपकी तरफ कितनी आ रही है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसमें इसकी लेंथ है जिसको हम लंबाई कहते हैं, और ये इसकी विड्थ है जिसको हम चौड़ाई कहते हैं। ठीक, तो ये एक गेंद है। अब आपको यहाँ पे ये जो एटम है, ये आपको, ये वाला जो एटम है, ये आपको एक सर्कल की तरह लग रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर ये गेंद एक सर्कल की तरह लग रही है। तो एक एटम इस तरह सर्कल नहीं है, एक एटम भी एक तरह का गेंद की ही तरह की चीज है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है 2D का और 3D का, इसको मैं मजीद एक तस्वीर से आपको वाजे करती हूँ। चलें जी, यहाँ पर अब मैं अपना पेंसिल का रंग बदल लूँ और इसको ले आऊँ, रेड भी नहीं, कोई बड़ा डिफरेंट सा जो बैकग्राउंड कलर में ना हो, ब्लू भी नहीं, कोई और ही कलर ढूंढे, राइट? चलें ग्रीन ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये बच्चा, ये चीज़ एक इसने स्क्वायर है, सर्कल है और ये ट्रायंगल है। ये यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर है, इसका
लंबाई है लेंथ, और चौड़ाई है विड्थ। जबकि यहाँ ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये सिर्फ तस्वीर है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एक इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो जो एक एटम होता है वो 3D होता है। तो मेरे जैसे लोग जिनको ज़रा देर से समझ आती है चीज़ों की, तो मुझे सारी उम्र लगता था कि एक एटम एक सर्कल होता है। तो ये याद रखिएगा कि एक एटम एक सर्कल नहीं होता। और इस तस्वीर से यकीनन आपको वाज़ेह हो गया होगा कि 2D और 3D चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। तो एक बॉल 3D है और एक सर्कल 2D। तो आपका जो एटम है वो क्या है? वो है 3D। ठीक। तो ये मैं बना रही हूँ एक एटम। ये मेरा प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। और जिस रास्ते पे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है, ये वो रास्ता है। और इलेक्ट्रॉन ज़रा रास्ते से हटा हुआ दिखाया, तो चलें इसको ठीक कर लें। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और प्रोटॉन पर जिस जगह पे देखें, प्रोटॉन इस सारी स्पेस में, इस सारी खाली जगह में प्रोटॉन बिल्कुल बीच में है। तो इस रीजन को, इस जगह को, इस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस कोई थैला नहीं होता, सिर्फ वो रीजन होता है, वो जगह होती है जहां पर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चलता है उस रास्ते को कहते हैं ऑर्बिट। और ये जो आपको मैंने नुक्ते नुक्ते, क्योंकि अक्सर जगह पे ऑर्बिट एक सर्कल में दिखाते हैं और बच्चे समझते हैं कि कोई तार से खिंचा हुआ सर्कल है। ऐसा नहीं है। ये जो लाइन बनाई होती है, ये जाहिर करती है कि इस रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो अब हमने आज पढ़ा हाइड्रोजन का एटम, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है। वो एटम के जिस हिस्से में मौजूद है, जिस जिस रीजन में मौजूद है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो एक प्रोटॉन से 1/2000 टाइम्स छोटा है, यानी एक प्रोटॉन का 2000वां हिस्सा है एक इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन के पॉजिटिव ऊपर। चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो मैंने एटम बनाया है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है हाइड्रोजन का। आज के लिए इतना ही। अगला लेसन कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे।